रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी सेकेंड ईयर का मैथ। हम पहले डिस्कस कर रहे थे लिमिट ऑफ अ फंक्शन, पहले हम डिस्कस कर रहे थे टू साइडेड लिमिट। आज हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड लिमिट। देखिए टू साइडेड लिमिट का क्या मतलब है। हम डिस्कस कर रहे थे एक्स अप्रोचेस टू टू। देखें ये जो एक्स है ये नियर वेरी क्लोज टू टू है बट नॉट एक्चुअल टू टू। इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो हो सकती है 1.9999 समथिंग, या इसकी वैल्यू हो सकती है 2.0000123 समथिंग। इसका मतलब या तो टू की ये जो वैल्यू है टू से मामूली सी कम होगी या टू से मामूली सी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जब हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू टू, इसका मतलब इसमें दोनों इसमें मौजूद हैं। लेस वाली कंडीशन भी मौजूद है और ग्रेटर वाली कंडीशन भी मौजूद है। इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं टू साइडेड लिमिट। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे, ये इसका मतलब है टू से मामूली सी कम है और ये टू से मामूली सी ज़्यादा है। जो टू से कम होगी उसको हम शो करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट से, यानी इसके ऊपर हम लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू लिमिट, एक्स अप्रोचेस टू टू, ऊपर डालेंगे नेगेटिव का बार। जो हमारे पास होगा लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। जो हमारे पास टू से ज़्यादा वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, यानी ये वेरी स्मॉल सा डिफरेंस होगा, तो इसको हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट से। एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाएगी लेफ़्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। इसको हम बोलते हैं वन साइडेड लिमिट और इसको हम बोलते हैं टू साइडेड लिमिट। इसमें देखिए लेस वाली और ग्रेटर वाली दोनों कंडीशन मौजूद है। जब हम लेस और ग्रेटर की बात करते हैं, इसका मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू वो टू है, लेकिन जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है वो वेरी नियर क्लोज टू टू है। इसका मतलब है या तो वो टू से मामूली सी कम हो सकती है या वो टू से मामूली सी ज़्यादा हो सकती है। ये वेरी क्लोज टू टू होगी। ये जब हम लेस और ग्रेटर की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव राइट हैंडेड लिमिट L1 एज एक्स टेंड्स टू ए थ्रू वैल्यूज ग्रेटर दैन ए सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइन पे आपको बताने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स अप्रोचेस टू टू। अगर तो हमारे पास टू से बड़ी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल 2.001, या हमारे पास है इससे 2.01। अब आप देखें ये टू से मामूली सी ज़्यादा है, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब है ये एक्चुअल टू तो नहीं है लेकिन वेरी क्लोज टू टू है। ये हमारी राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। राइट हैंड लिमिट अगर वैल्यू इससे कम है, फॉर एग्जांपल 1.99 है, 1.99 है या 1.98 है या 1.96 है, तो देखें ये जो है ये जो वैल्यू है 1.99, 1.97, 1.96, ये टू से मामूली सी कम है लेकिन वेरी क्लोज टू ये टू है। और ये जो वैल्यू जो इससे कम वैल्यू होगी वो हम हमारी शो करेगी लेफ़्ट हैंड लिमिट को, लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर नेगेटिव का बार डालते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो आपके पास लिमिट दी है उसके ऊपर क्या डालेंगे, पॉजिटिव का साइन। तो ये शो करेगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट को। अब आप देखें जैसे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट L2 एज एक्स टेंड्स टू ए थ्रू वैल्यूज लेस दैन ए। देखें जैसे मैंने ए लिखा है, जो टू से लेस वैल्यू होंगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेंगी, जो से बड़ी होंगी वो राइट हैंड लिमिट को शो करेंगी। मैं अब बता चुका हूँ ये आपके पास एक्चुअल टू होने ये अप्रॉक्सीमेट टू है। ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं अगर तो टू से कम है ये वेरी क्लोज टू टू होंगी, यानी इसमें मामूली सा डिफरेंस होगा तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करेगी। जो इससे मामूली सी बड़ी होंगी यानी वेरी क्लोज टू ये टू होंगी तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट को शो करेंगी। यहाँ हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि किसी फंक्शन की लिमिट किस वक्त एग्जिस्ट करती है। किसी फंक्शन की लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इफ़ आई डबल एफ से इफ़ लिख लें या इफ़ एंड ओनली इफ़ पूरा लिख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किसी फंक्शन की वैल्यू किसी फंक्शन की लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए। अगर मैं पार्टिकुलर केस में डिस्कस करूँ तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट 2। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो वहाँ अक्सर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन होगा। थोड़ा सा मैं आपको पीस वाइज फंक्शन के बारे में बता दूँ। पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन के एक से ज़्यादा सब पीसेज हों। अब आप देखें ये फंक्शन जो इसके 3 फंक्शन में डिवाइड है, एक ये इसकी फंक्शन वैल्यू, एक ये फंक्शन है और इसकी एक ये वैल्यू है। इसका मतलब है अगर आप देखें, अगर ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो ये 3 सब डोमेन पे डिफ़ाइन है। जो हमारे पास फंक्शन जो पहला इसका पार्ट है 2x + 1 ये डिफ़ाइन है 0 से लेकर 2 तक। जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है यानी दूसरा इसका जो पीस है 7 - x है ये डिफ़ाइन है 2 से लेकर 4 तक। जो हमारे पास इसका तीसरा पार्ट x है वो डिफ़ाइन है 4 से लेकर 6 तक। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होते हैं जो उसकी सब डोमेन पे डिफ़ाइन। फॉर एग्जांपल हम ये कैसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स 2x + 3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है, ये होल प्लेन पे डिफ़ाइन है, यानी इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी होल प्लेन है। ये इसका मतलब ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है। अगर इस फंक्शन को इसके सब पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए यानी उसको सब डोमेन पे डिफ़ाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास फंक्शन कहता है पीस वाइज फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है डिटरमाइन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x एग्जिस्ट। हम लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे x = 2 पे और x = 4 पे। एग्जिस्ट वैन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है f ऑफ x 2x + 1 इफ़ 0 ≤ x, x ≤ 2। दूसरा फंक्शन हमारे पास है 7 - x इफ़ 2 ≤ x, x ≤ 4। हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका x इफ़ 4 ≤ x, x ≤ 6। फर्स्ट वी डिस्कस एग्जिस्टेंस एट x = 2। इसका मतलब है कि हम 2 पे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, 2 पे इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे और 2 पे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो पीस वाइज है। इसका मतलब है हम चेक करेंगे 2 से छोटी वैल्यू। देखिए जब मैं ऐसी बात करता हूँ कि 2 से छोटी वैल्यू के लिए डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है देखिए हम डेफिनेशन में आपको क्लियर कर चुके हैं कि ये एक्चुअल 2 नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट 2 है। जब हम कहते हैं कि 2 से छोटी वैल्यू है इसका मतलब है वेरी क्लोज टू 2 होगा, जो नंबर हम लेंगे वो वेरी क्लोज टू 2 होगा। इसका मतलब है हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x, इसका मतलब है 2 से छोटी के लिए। अब आप देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है, जो डोमेन है ये 0 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन है। और ये जो डोमेन है इस फंक्शन की 7 - x की, ये 2 से बड़ी और 4 से छोटे के लिए है। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है 4 से बड़ी वैल्यू के लिए और 6 से छोटी। अब देखें हमारे पास क्या है 2 से छोटी के लिए, ये देखें x 0 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा, तो कौन सा फंक्शन है 2x + 1। तो x की वैल्यू किसको प्रोच, देखें ये जो हम ऊपर लिखते हैं बार नेगेटिव का, ये जस्ट हमें बताता है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये वैल्यू 2 ही है, सिर्फ ये इंडिकेशन है, एक साइन है लेफ़्ट हैंड लिमिट का। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ 2 रिप्लेस करेंगे +1, 2 × 2 4 + 1 क्या आ गया 5। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट एट 2। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट 2 का मतलब है कि 2 से बड़ी वैल्यू, यानी वेरी नियर टू, वेरी क्लोज टू 2 होगा। अब आप देखें ये 2 से बड़ी है 4 से छोटी है, तो इसका मतलब इसलिए 2 से बड़ी के लिए फंक्शन कौन सा है 7 - x। तो यहाँ आप x की वैल्यू 2 रिप्लेस करें तो क्या आएगा 7 - 2 क्या आ गया 5। देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या है 5। तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है किस वैल्यू पे 2 पे। अब हम यही एग्जिस्टेंस चेक करेंगे 4 पे। इसका मतलब 4 पे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, 4 पे इसकी राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। देखें 4 पे मैंने लेफ़्ट हैंड लिमिट ली और 4 पे मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ली। इसका मतलब होता है 4 से छोटी वैल्यूज़ का फंक्शन। ये देखें 2 से बड़ी या 4 से छोटी का फंक्शन कौन सा है 7 - x। इसका मतलब है 4 से बड़ी वैल्यूज़। ये देखें 4 से बड़ी या 6 से छोटी, लेकिन 4 से क्या है ये बड़ी, कौन सा फंक्शन है x। तो यहाँ आप x की वैल्यू 4 रिप्लेस करें, 7 - 4 क्या आ गया 3। बेटा ये जो ऊपर बार है ये जस्ट शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, पॉजिटिव का ऊपर बार है ये जस्ट शो करता है राइट हैंड लिमिट को। तो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4।
तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 3, राइट हैंड लिमिट क्या है 4, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस पॉइंट पे? 4 पे। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, पेज नंबर है 31, एक्सरसाइज है 1.4। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एब्सलूट एट सी इज इक्वल टू 5। तो पहले तो हम एब्सलूट की डेफिनेशन लिखेंगे, एक्स माइनस 5 एब्सलूट। देखें इसकी एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब मैं तरीका आपको बता देता हूँ, इसको आपने कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। देखें जो आपके पास एब्सलूट में नंबर्स हैं उसको आप 0 के बराबर पुट करें, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। जो यहाँ नंबर आएगा उससे लेस पे हमेशा ये फंक्शन एब्सलूट नेगेटिव होगा और उससे बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा और इक्वल पे ये क्या होगा 0 होगा। देखिए पहले मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। एब्सलूट की नेगेटिव वैल्यू कब होगी? जब x लेस देन 5 होगा। 0 वैल्यू से एब्सलूट की कब होगी? जब x इक्वल 5 होगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0 एब्सलूट, तो 0 एब्सलूट किसके बराबर होता है? 0 के। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब आपके पास x ग्रेटर देन 5 होगा। अब आप देखें जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा इसका मतलब 5 से छोटी के लिए, ये 5 छोटी के लिए फंक्शन कौन सा है? माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ पुट करें इसकी वैल्यू x की वैल्यू 5, 5 माइनस 5 0। ये है राइट हैंड लिमिट एट 5, इसका मतलब 5 से बड़ी के लिए। तो कौन सा फंक्शन है? x माइनस 5, x की वैल्यू पुट कर दें 5, 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या है? 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है? राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। किस पॉइंट है? 5 पे। ये हमारे पास था टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन।